नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज हम लाए हैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज हम लाए हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, जिसमें हम देखेंगे 50 वीवीए एमसीक्यू जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम इस चैप्टर में वही क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है और पूछने की संभावना होती है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तब तक जितने भी दोस्त हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसे मज़ेदार वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट में दिया गया है, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार हैं। जी हाँ दोस्तों, जो उपन्यास है 100 अजान एक सुजान, उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट है, जो 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक है। देखिए दोस्तों, 2014 के फाइनल में पूछा गया है। हम इस चैप्टर में वही क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, जो हिंदी के एडिशन है निम्नलिखित किसे कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है, चंद्रधर शर्मा गुलेडी को कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है तथा दिनकर को कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट को हिंदी के एडिशन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 2024 के फाइनल में पूछा गया है। चलो दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दी गई है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? आपको बताना है इसमें से जो बालकृष्ण भट्ट की रचना का क्या नाम है? बातचीत, जुट्ठन, रोज, प्रगीत और समाज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बातचीत जो चैप्टर है वो बालकृष्ण भट्ट की एक रचना है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दी गई है, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? ईर्ष्या, द्वेष, मदाव और धुआं तथा क्लेश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो मदाव और धुआं है, बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है। देखिए दोस्तों, ये 2023 के फाइनल में पूछा गया है। हम आपको एक बार और बता दें दोस्तों, हम इस चैप्टर में वही क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? जी हाँ दोस्तों, जो बालकृष्ण भट्ट लेखक है, उनके माता जी का क्या नाम है? सुशीला देवी, रजनी देवी, पार्वती देवी तथा सविता देवी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट की माता जी का नाम पार्वती देवी थी। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? जी हाँ दोस्तों, जो दिया गया है, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग जो था वो कैसा था? उर्वर था, अनुपयोगी था, प्रगतिशील था तथा प्रतिगामी था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उर्वर जो था, निबंध लेखन के दृष्टि से भारतेंदु युग उर्वर था। देखिए दोस्तों, 2013 में पूछा 23 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद मवाद और धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल जाता है। कैसे निकलता है? हम जानते हैं, बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत करके तथा हंसने से। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बातचीत करके जो मवाद या धुआं जमा होता है वो आसानी से बाहर भाप बनकर निकल जाता है। देखिए दोस्तों, 2021 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में देखेंगे क्या दी गई है हमारी, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित थे? जी हाँ दोस्तों, एक लेखक द्वारा रचना है, जैसा काम वैसा परिणाम। कौन से कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट तथा मोहन राकेश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट की एक रचना है, जैसा काम वैसा परिणाम। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में हमारा दी गई है, बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम है? जी हाँ दोस्तों, जो बालकृष्ण कवि है उनके पिताजी का नाम पूछा गया है। तो इनका नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दी गई है, दमयंती स्वयर किस लेखक की रचना है? जी हाँ दोस्तों, जो दमयंती स्वयर है वो किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेडी की, मलयज की, बालकृष्ण भट्ट की तथा भगत सिंह की। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट की रचना है एक दमयंती स्वयंवर। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा दी गई है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? जो बालकृष्ण भट्ट की रचना है बातचीत वो क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है तथा ललित निबंध है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बातचीत एक ललित निबंध है। देखिए दोस्तों, ये 2018 का फाइनल में पूछा गया है।
हम इस चैप्टर में आपको एक और बात और बता दें, इस चैप्टर में वही क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? जो बाल कृष्ण भट्ट है वो किस युग के निबंधकार है? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्वितीय युग तथा स्वतंत्र योत्तर युग। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के एक निबंधकार है। देखिए दोस्तों, ये 3 बार पूछा गया है, 2021 में, 23 में, और आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दी गई है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? जो मनुष्य बातचीत करता है उसका उत्तम तरीका क्या है? विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, आह अवाक होकर अपने बातचीत करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर अपने बातचीत को एक दूसरे से करना। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में दी गई हमारे, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब हम एक दूसरे से बात करते हैं उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तर्क करना, जिज्ञासा, आत्मीयता तथा भा प्रवाहपूर्ण भाषा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आत्मीयता जो है संवाद करते समय सबसे महत्वपूर्ण विषय है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में दी गई है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? इसमें पूछा गया बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए में दिया गया है 23 जून 1884 को, तथा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 23 जून 1844 को, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 22 जुलाई 1902 को, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 18 दिसंबर 1834 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। देखिए दोस्तों 2019 में पूछा गया है, साइंस और कॉमर्स दोनों में पूछा गया है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में दी गई है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। जो संयोगिता स्वयंवर है वो किनकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास दास की। संगीता स्वयंवर जो है वो श्रीनिवास दास की एक रचना है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे दी गई है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चलता है? जी हाँ दोस्तों, जो बातचीत शीर्षक निबंध है उसके अनुसार रस का समुद्र जो है किसकी बातचीत पर उमड़ चलता है? देखिए दोस्तों 2022 के फाइनल में पूछा गया। चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। दो हम सहेली की बात में, दो पुरुष की बात में, दो बच्चों की बातचीत में तथा दो मूर्खों की बातचीत में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दो सहेलियां जब बातचीत करती है उस समय समुद्र का रस उमड़ पड़ता है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, वाद विवाद संवाद क्या है? जो वाद विवाद संवाद है वो क्या है? एक आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक, कविता संग्रह, कहानी संग्रह तथा नाट्य संग्रह। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आलोचनात्मक निबंधों का एक पुस्तक है वाद विवाद संवाद। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा दी गई है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका का प्रतिपादन किए थे? प्रताप का, करमवीर का, हिंदी प्रदीप का तथा ज्योत्सना का। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का मासिक पत्रिका निकाला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा दी गई है, बातचीत किस विद्या की रचना है? जो बातचीत चैप्टर है वो किस विद्या की रचना है? आलोचना है, गीत है, शोध है तथा निबंध है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बातचीत एक निबंध विद्या की रचना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा दी गई है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसे मूर्ख से एक बात सुनी थी? जी हाँ दोस्तों, जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के तथा स्टील के। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे के मुख से रॉबिन्सन क्रूसो जो थे 16 वर्ष के उपरांत वह बातचीत सुनी थी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा दी गई है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जी हाँ दोस्तों, जो बातचीत शीर्षक निबंध है इसका निबंधकार कौन है? देखिए 2019 के फाइनल में पूछा गया है, आर्ट्स में भी पूछा गया और साइंस में भी पूछा गया। चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह तथा बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट है कवि और बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा दी गई है,
बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बोलना चाहते हैं? जो कवि हैं बालकृष्ण भट्ट, वो बातचीत चैप्टर के माध्यम से क्या बोलना चाहते हैं? बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं, भाषण की शैली को बताना चाहते हैं, संवाद की शैली को, तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कवि बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली को बताना चाहता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं। भट्टी जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? भट्टी साहित्य को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल तथा रामविलास शर्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र जो है वो भट्टी जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के रूप में श्रेणी में रखा है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा दी गई है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? जो बालकृष्ण भट्ट है उनका निवास स्थान कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, मथुरा उत्तर प्रदेश तथा वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा दी गई है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है। इसका आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किए थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा दी गई है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाल कब निकाले थे? जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है वो बालकृष्ण भट्ट कब प्रकाशित किए थे? 1877 ईस्वी में, 1888 में, 1890 में तथा 1894 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किए थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा दी गई है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? जो कवि है बालकृष्ण भट्ट, उनके पिताजी पेशे से कौन काम करते थे? देखिए दोस्तों 2022 का फाइनल में पूछा गया है, आर्ट्स में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, इसका आंसर जानेंगे क्या हो जाएगा। चिकित्सक से, एक व्यापारी थे तथा एक शिक्षक थे तथा एक समाज सेवी थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट के पिता एक व्यापारी वर्ग से आते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में हमारा दी गई है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल, गोदान, एक अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, अंतराल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 100 अजान एक सुजान उपन्यास जो है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? जब नाटक का प्रारंभ किया जाता है उस समय मंगल पाठ किया जाता है, उसे क्या नाम से जानते हैं? भजन के नाम से, नांदी पाठ के नाम से, मंगलाचरण के नाम से तथा आरती के नाम से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नांदी के नाम से नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को कहा जाता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? जो रॉबिन्सन क्रूसो है उन्हें कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था? 10 वर्ष, 12 वर्ष। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में हमारा क्या दी गई है। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 10 वर्ष की उम्र तक, 12 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष तक तथा 18 वर्ष तक। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष की उम्र तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? एडिसन ने कहा था, बेन जॉनसन ने कहा था, स्पेंसर ने कहा था तथा मिल्टन ने कहा था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन जो थे उसने कहा था बोलने से ही मनुष्य के साक्षरता का जांच होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में हमारा दी गई है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही होती है, यह किसका मत है? एडिसन का, बेन जॉनसन का, मिल्टन का तथा स्पेंसर का। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा एडिसन जो साहब है वो बताते हैं कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच ही होती है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में हमारी दी गई है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 लोगों के बीच असल बातचीत होती है एडिसन के अनुसार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में हमारा दी गई है,
बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? जब बातचीत कोई करता है तो उससे मन किस प्रकार होता है? क्रोधपूर्ण हो जाता है, भारी और बोझिल हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हल्का और स्वच्छ होता है। जब कोई व्यक्ति दुःख में भरा होता है तो वो अपना बात किसी और से बोलता है तो अपने को वो हल्का महसूस करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में हमारा दी गई है, किसने किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति तथा स्मरण शक्ति। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा वाक शक्ति के न होने पर सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? जो आर्ट ऑफ कन्वेंशन है वो कहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है? अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के तथा कनाडा के। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वेंशन सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यूरोप। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? जो कवि है बालकृष्ण भट्ट वो किस काल के रचनाकार है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल तथा आधुनिक काल। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के कवि है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।